नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। आज मैं एक नए विषय को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज से वर्ग 6 के भूगोल अर्थात ज्योग्राफी की क्लास को आपके बीच निरंतर रखूँगा। इसी सिलसिले में आज मैं जिस टॉपिक को लिया हूँ वो है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, पृथ्वी और सौर प्रणाली। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी नई चीज़ शुरुआत करने से पहले हम सब भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। तो आइए, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आइए आज के अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पहला जो टर्म लिए हैं, पहला जो हमारा पद है वो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो आखिर ब्रह्मांड क्या है? तो इस जो भी आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखते हैं, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, हवा, धूल, सजीव निर्जीव जितनी भी चीज है, उन सभी चीज का संपूर्ण योग ब्रह्मांड है। बहुत विशाल है। इसकी अभी तक ब्रह्मांड की सीमा की जानकारी किसी के पास नहीं है। अर्थात अपने इर्द गिर्द ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारे, सजीव निर्जीव जो भी चीज, हवा, पानी, जो भी चीज देखते हैं, उन सभी चीजों का संपूर्ण योग ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। तो आप यूनिवर्स को समझ गए होंगे। दूसरा टर्म है नेबुला, निहारिका। इस ब्रह्मांड में गैस और धूल कणों का बहुत बड़ा बड़ा गोला है। गैस और धूल कणों का बहुत विशाल विशाल गोले हैं। ये गोले निहारिका कहलाते हैं। अर्थात द बॉडी, द बॉल और द ह्यूज मासेस ऑफ डस्ट एंड गैसेस आर कॉल्ड नेबुला। धूल और गैसों की जो विशाल विशाल ह्यूज मासेस है, विशाल जो द्रव्यमान है, वो नेबुला कहलाता है, निहारिका कहलाता है। और नेबुला के बारे में आप ये भी जान ले कि नेबुला के विस्फोट से ही, नेबुला में एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, और उन्हीं से, इसी नेबुला के विस्फोट से आप जो भी आकाशीय पिंड अर्थात आकाश में जो भी चीज देखते हैं आप, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, जितने भी आकाशीय पिंडों का निर्माण होता है वो नेबुला से ही होता है। इसलिए नेबुला को मदर कहा जाता है ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार्स। सभी तारों या सभी आकाशीय पिंड का जननी कहा जाता है नेबुला को। नेबुला अर्थात निहारिका, जो गैस और धूल कण का विशाल द्रव्यमान है, और उन्हीं के विस्फोट से सभी आकाशीय पिंड, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि का निर्माण होता है। इसलिए नेबुला को मदर कहा जाता है। अर्थात नेबुला इज द मदर ऑफ ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी आकाशीय पिंड है उन सभी की जननी कहा जाता है नेबुला को। इसके बाद है सेलेस्टियल बॉडीज। इसकी चर्चा मैंने निहारिका के जो डिफिनेशन दे रहा था उस समय कर ली। सेलेस्टियल बॉडीज जो भी आप आकाश में ग्रह, तारे, सूर्य, नक्षत्र, जो भी चीज आप देखते हैं, आकाश में देखते हैं, अंतरिक्ष में आपको ऊपर दिखाई पड़ता है, उन सबको एक टर्म दिया गया है, एक नाम दिया गया है। उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज अर्थात आकाशीय पिंड कहा जाता है। इनको एक और नाम दिया गया है हेवनली बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज अर्थात आकाशीय पिंड। आगे बढ़ते हैं स्टार्स, तारे। स्टार्स क्या है? तो स्टार्स आर द ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस। जलते हुए आग के गोलों का एक विशाल द्रव्यमान तारे हैं, स्टार्स है। तो स्टार्स जलते हुए गैसों का गोला है। स्टार्स क्या है? स्टार्स, तारे जलते हुए आग का, जलते हुए गैसों का गोला है। स्टार्स आर द बॉल और ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस। जलते हुए गैसों का गोला स्टार्स है।
स्टार्स के बारे में बाद अब बढ़ते हैं कॉन्स्टेलेशंस अर्थात तारामंडल। आप आकाश में जब देखेंगे, साफ आसमान में देखेंगे तो कुछ तारों का पैटर्न बना हुआ नजर आएगा। कुछ तारे मिलकर कुछ डिफिनिट शेप बना लेते हैं। तो तारों के द्वारा बनाए गए डिफिनिट शेप, जो कुछ निश्चित आकृतियां बना लिए जाते हैं, उन्हीं आकृतियों को तारामंडल कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। इसी प्रकार के जो फेमस कॉन्स्टेलेशंस हैं, जिसको हम क्लियर स्काई, क्लियर नाइट में जब आसमान साफ होते हैं तो उत्तर दिशा में देखते हैं, जिसे अर्सा मेजर कहा जाता है, जो कि तारामंडल है, कॉन्स्टेलेशंस है। और इसी को हिंदी में सप्तऋषि कहा जाता है। और इसका शेप कुछ इस प्रकार है, क्योंकि ये 7 तारों का समूह है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें सभी तारों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसकी चर्चा हम आने वाले क्लास में डिटेल्ड में करेंगे। तो कॉन्स्टेलेशंस को आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और समझ ले। तारों के द्वारा कुछ निश्चित आकृति का, कुछ निश्चित शेप का निर्माण कर लिए जाते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच मैक्स अ डिफिनिट शेप कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तारों के ऐसे समूह जिसके द्वारा कुछ निश्चित आकृति का निर्माण कर लिए जाते हैं, उन्हें तारामंडल कहा जाता है। फेमस तारामंडल अर्सा मेजर, उसी को हिंदी में सप्तऋषि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक है गैलेक्सी। अब जैसे आपने देखा तारों के द्वारा निश्चित आकार लिए गए तो तारामंडल अर्थात कॉन्स्टेलेशंस हो गया। अब क्या होता है, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल मिलकर के एक विशाल, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस, कुछ और हेवनली बॉडीज इत्यादि के द्वारा एक विशाल समूह का निर्माण कर लिया जाता है, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशंस विथ सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज गैलेक्सी, जिसे हिंदी में आकाश गंगा कहा जाता है। तो तारों के समूह को तारामंडल, तारामंडल के समूह को और उसमें कुछ और आकाशीय पिंड मिलकर के गैलेक्सी का निर्माण होता है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। और हम लोग, हमारी जो पृथ्वी जिस गैलेक्सी का पार्ट है, जिस आकाश गंगा का पार्ट है, उसका नाम है मिल्की वे। और उसी को हिंदी में आप दुग्ध मेखला कह सकते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि हमारा पृथ्वी किस गैलेक्सी का पार्ट है और किस गैलेक्सी के अंतर्गत आते हैं, तो हम कहेंगे मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला। आगे बढ़ते हैं प्लानेट। प्लानेट अब यह देख सकते हैं ग्रह। तो ग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह है। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह, एक को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो ग्रह के विषय में 2 बातें, इसके डिफिनेशंस को जानने के लिए 2 बातें, जिसमें एक नेचुरली ह्यूज मास हो, सॉलिड हो, और वह सूर्य के चारों तरफ, किसी सूर्य ही नहीं, किसी स्टार, चूंकि हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, लेकिन यह नहीं, किसी स्टार्स के चारों तरफ निश्चित पथ में, और जिस पथ में वो घूमता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। और ऑर्बिट का जो शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार होता है। तो किसी स्टार्स के चारों तरफ एक निश्चित पथ में घूमने वाले ठोस मासेस जो होते हैं, उसे प्लैनेट कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। इसलिए और भी कई ऐसी बॉडीज हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन या तो उसमें निश्चित पाथ नहीं है, निश्चित मार्ग नहीं है, या उसकी आकृति उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो प्लैनेट का डिफिनेशन होगा मूव्स अराउंड ए स्टार्स इन अ डिफिनिट पाथ कॉल्ड प्लैनेट्स। सूर्य के चारों तरफ या स्टार्स के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में, निश्चित पथ में घूमने वाले जो आकाशीय पिंड है वो प्लैनेट कहलाते हैं। और प्लैनेट के विषय में ये भी जान लीजिए, ग्रह के पास अपना लाइट, अपना प्रकाश नहीं होता है। इसकी चर्चा डिटेल में हम आगे करेंगे। तो साथियों, ये हमारा पहला क्लास है, समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है। आज मैं इसका परिचय ही कर रहा हूँ। वर्ग 6 से मैं जियोग्राफी अर्थात भूगोल की क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ, और ये निरंतर जारी रहेगी। आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा, ऐसी कामना है, ऐसा आशा करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन दीजिए। फिर मिलेंगे इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।